हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। इस मूवी की शुरुआत होती है जो को दिखाते हुए, जो कि एक बूढ़ा आदमी है। वो बैंक में जाता है और बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है उसके घर को वो ना लें, क्योंकि उसके घर पे येलो नोटिस आ चुका था और इसका मतलब था कि उससे उसका घर छिनने वाला है। पर बैंक मैनेजर उसे मना कर देता है। तभी वहाँ पे रोबरी होती है। रोबर सबको गन पॉइंट पे रख लेते हैं। फिर वो जो के पास आते हैं। वो देखते हैं कि जो कि एक बूढ़ा इंसान है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक वैसे घुटनों के बल नहीं रह पा रहा है। इसलिए वो उसे आराम से बैठने के लिए कहते हैं और वो कहते हैं कि हमें एल्डर्स का ख्याल रखना चाहिए। इसमें जो देखता है कि उस एक चोर के गले पे टैटू बना था, जो कि बहुत ही यूनिक टैटू था। उसके बाद वो 2 मिनट में रॉबरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि जो पुलिस के पास है और वो टैटू का स्केच बना रहा है। उसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है। जो कि एक बेटी है और उसकी ग्रैंड डॉटर है। जो कि बेटी का उसके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया है और उसकी ग्रैंड डॉटर ब्रोकलिन और जो का बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। जो के 2 दोस्त हैं, विली और एल्बर्ट। विली अपनी ग्रैंड डॉटर और अपनी बेटी से काफ़ी दूर रहता है। वो साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं और उसकी यहाँ पर कोई भी प्रॉपर फैमिली नहीं है। उसकी एक किडनी खराब है और वक्त भी उसके पास बहुत कम है। अगर जल्दी ही उसे कोई डोनर नहीं मिला तो वो मर जाएगा। अब उसकी फाइनेंशियल हालत भी ख़राब होती है। उसने इस बारे में अपने किसी भी दोस्त को नहीं बता रखा। अब जो का दूसरा दोस्त था, उसका नाम होता है एल्बर्ट। एल्बर्ट एक म्यूजिशियन हुआ करता था अपने ज़माने में, पर अब वो एक नॉर्मल जॉब करता है और उसके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसकी एक नेबर है जो उसके साथ फ्लर्ट करती है। अब हमें दिखाते हैं कि जिस कंपनी में ये तीनों काम करते हैं, ये वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे ये बताया जाता है कि पूरी कंपनी शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से अब से उन्हें पेंशन भी नहीं मिलेगी। अब ये तीनों और इनके साथ में बहुत सारे बूढ़े लोग जो उन्होंने पूरी लाइफ उसी कंपनी में काम किया है, वो अब उन्हें पेंशन नहीं देंगे। उनके पास कोई भी अब इनकम सोर्स नहीं बचा है। अब इन्हें पता चलता है कि पेंशन रोकने में इनकी उन्हीं बैंक वालों ने हेल्प करी है जिस बैंक में इन तीनों का अकाउंट है। परेशान होकर वो घर वापस आता है। तब जो को रेड लेटर मिलता है। यानी रेड लेटर का मतलब है कि अब उसे 30 दिन में ये घर खाली करना होगा, नहीं तो वो उसे इस घर से निकाल देंगे। अब इसके बाद जो चोरी करने के बारे में सोचता है। अब सीन शिफ्ट होता है। आगे हमें विली का बर्थडे दिखाते हैं, जहाँ पे वो लोग उसे गिफ्ट में एक वॉच देते हैं। ये लोग लॉज में उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उस लॉज में सभी बूढ़े लोग रहा करते थे। सभी मिलके उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जो चोरी की बात उनको भी बताता है, लेकिन उन्हें ये बात मजाक में लगती है। तो जो बोलता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ। उसके बाद रात में विली को रियलाइज होता है कि वो अपनी लाइफ में जो वो जी रहा है, वो उससे बेटर लाइफ डिजर्व करता है। उसके बाद एल्बर्ट चोरी के लिए मना कर देता है। अगले दिन ये लोग एल्बर्ट की कार में ही विली और जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं। वहाँ पर वो चोरी करने गए थे। ये प्रोफेशनल चोर नहीं होते और ये पहली बार चोरी कर रहे थे, इसलिए गार्ड को शक हो जाता है। उसके बाद एल्बर्ट अपनी नॉर्मल शॉपिंग कर रहा था, लेकिन गार्ड को देखकर वो भी भागने लगता है। जो और विली भागकर बाहर कार के पास आते हैं तो वहाँ एल्बर्ट नहीं था, क्योंकि वो तो था डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। अब उसके बाद ये बास्केट वाली कार में ही बैठकर भागने लगते हैं। वो गार्ड भी उनका पीछा करने लगती है और इसके बाद कुछ ही समय बाद वो गार्ड उन्हें पकड़ लेती है। अब इनको डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर के पास रखा जाता है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे। अब एल्बर्ट गुस्सा हो जाता है और जो नेबर उसके साथ फ्लर्ट करती थी, वो फाइनली उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। अब वो तीनों अगले दिन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ न्यूज़पेपर में भी पेंशन ना मिलने की खबर छप चुकी थी। अब एल्बर्ट भी चोरी के लिए मान जाता है। अब वो कहते हैं कि हमें एक ऐसे आदमी से मिलना होगा जो कि बुरा हो और जिसको चोरी के बारे में सब पता हो, ताकि वो हमें सिखा सके। अब नेक्स्ट सीन में जो और विल उसके सन इन लॉ के पास जाते हैं, क्योंकि जो को पता था कि वो एक गंदा आदमी है और उसे लगता है कि वो जरूर कुछ ना कुछ बुरे इंसानों को जानता होगा। सन इन लॉ शॉक हो जाता है ये सुनकर कि वो बुरे लोगों का पता करने उसके पास आए हैं, लेकिन फिर भी वो उसे एक आदमी का पता बता देता है। वो एक पेट शॉप चलाता है और वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वो पेट शॉप चलाता है और साइड ही साइड में काफ़ी सारी चीज़ों को भी करता है। जो उसे ऑफर देता है 25% देने का। वो उसे चोरी कैसे करना है सिखाए और प्लान बनाने में भी हेल्प करे। फिर वो आदमी कहता है कि अगर मुझे खुद ही सब कुछ करना है तो मैं जाकर खुद ही चोरी नहीं कर लूँगा और 100% ही रख लूँगा। तो जो उसको अपनी प्रॉब्लम समझाता है और वो आदमी मान जाता है। उसके बाद वो उसी बैंक का ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसमें कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। वो बैंक के अंदर हर जगह की फ़ोटो लेते हैं, शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। उसके बाद उनको 20 दिन में ही ये सब करना है, क्योंकि 30 दिन के बाद जो अपना घर खो देगा।
अब वो ओल्ड लोगों द्वारा टी शर्ट प्रिंट वाले ग्रुप में वॉलंटरीली एंटर करते हैं। वो टी शर्ट प्रिंट वाला ग्रुप बहुत ही जल्द कार्निवल रखने वाला है फंड रेज करने के लिए। वो तीनों भी उसमें काम करेंगे और चोरी का दिन भी वो वही रखते हैं, कार्निवल वाला। ऐसे ये प्रूव हो जाएगा कि वो कार्निवल में हेल्प कर रहे थे। अब चोरी वाला दिन आता है। सुबह ब्रुकलिन के डैड उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे। जो को पता होता है कि चोरी के बाद कुछ भी हो सकता है, वो पकड़ा भी जा सकता है और उसे अपनी बच्ची कुची जिंदगी प्रिजन में बितानी पड़ सकती है। इसलिए वो चाहता था कि ब्रुकलिन और उसके डैड के बीच में सब सही हो जाए, ताकि वो जब उसकी जिंदगी से जाए तो डैड उसका ख्याल रख सके। कार्निवल के लिए अब वो लोग निकल जाते हैं। जो को काउंटर पे बैठना था, विली को हॉन्टिंग हाउस में बच्चों को डराना था और एल्बर्ट को बच्चों के लिए कॉटन कैंडी बनानी थी। सभी अपने काम पर लग जाते हैं और जैसे ही रोबरी की टाइमिंग आती है, विली हॉन्टेड हाउस में रखे मम्मी के कॉस्ट्यूम को पहन के पीछे वाले रास्ते से निकल जाता है। और उसके बाद एल्बर्ट वॉशरूम के लिए जाता है। वॉशरूम पीछे से प्लास्टिक से बना था, तो वो पीछे वाली वॉल को निकाल देता है और वहां से निकल जाता है। और जैसे वो निकलता है, वो उसे सेट भी कर देता है। उसके बाद जो कैप पहनकर लोगों में मिक्स होकर निकल जाता है। तीनों कार के पास पहुंचते हैं और कार को चुरा लेते हैं, क्योंकि चोरी के लिए उन्हें एक चुराई हुई कार ही चाहिए थी। उसके बाद वो वहां पर कार में ही सूट और मास्क पहन के बैंक के सामने पहुंच जाते हैं। उनके पास गन्स होती हैं, लेकिन वो खाली होती है। भले ही उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी थी, लेकिन जो नहीं चाहता था कि गलती से भी गलती हो जाए और किसी को चोट लगे। बैंक के अंदर वो सबको फ्रीज होने के लिए कहते हैं और अब मैनेजर फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि पहले भी यहाँ पे चोरी हो चुकी थी और अब फिर से चोरी होने वाली थी। वो गन पॉइंट में जल्दी जल्दी पैसे रखवाने लगते हैं। यहाँ एक बच्ची विली को अपनी डॉल लेने के लिए कहती है। उसके बाद विली उसके पास जाता है और कहता है कि मेरी पोती भी तुम्हारे बराबर की है, मैं ये डॉल नहीं लूंगा। विली जमीन पर गिर जाता है और वो उसका मास्क हटाने लगती है। असल में मास्क हैवी होने की वजह से विली सांस नहीं ले पा रहा था, पर उसी वक्त उसकी मम्मी उसको रोक लेती है और विली की आधी ही शक्ल दिख पाती है। विली मास्क को ठीक करता है और उसके बाद वो कहता है कि तुम गलती से भी गलत काम मत करना और चोरी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो पैसे लेकर निकलने वाले होते हैं तो मैनेजर उन पे गन तान देता है और फायर करने लगता है, पर उनमें से एक नकली गन से उसको डरा कर वहां से निकल जाते हैं। बाहर जाके वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं और पेट शॉप वाले आदमी को जो अपना बैग दे देता है, वो बाद में उससे कट ले लेगा। उसके बाद वो कार्निवल में पहुंचते हैं। एल्बर्ट वैसे ही वॉशरूम से पीछे वाले डोर से वापस निकलता है और खुद को ऐसा दिखाते हैं कि कार्निवल के बाहर वो कभी गए ही नहीं थे, और जो कैमरे कार्निवल में लगे थे उसमें भी ऐसा ही दिखता है कि वो सारे कार्निवल में ही थे। उसके बाद सभी पार्टी करते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस बैंक से कैमरे वाली जो फुटेज होती है वो ले रही होती है और कैमरे में विली का हाफ फेस वो देख लेते हैं। अब पुलिस वालों को पता चल चुका था कि रॉबर्ट्स की एज 60 से 70 साल के बीच में है और वो उनकी फुटेज को पब्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद विली की तबीयत खराब हो जाती है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि विली की किडनी खराब है। एल्बर्ट विली को किडनी देने के लिए कहता है, क्योंकि वो विली का रूममेट भी था और उसके साथ भी कई सालों से रह रहा था। अब सब खुश हो जाते हैं क्योंकि विली को किडनी मिलने वाली और उसकी जान बच जाएगी। अब इसके बाद हमें डिपार्टमेंटल स्टोर वाला आदमी दिखाते हैं जो कि फुटेज को देख रहा था, और इसके बाद वो अपने कैमरे की फुटेज से उस टीवी पे आई फुटेज को मैच करता है, जिसमें चलने के स्टाइल से वो पता करता है कि ये तो एल्बर्ट ही है। उसके बाद उसे पता चल जाता है कि अगर एल्बर्ट है तो वहाँ पर वो दोनों भी ज़रूर होंगे, और वो पुलिस को ये बात बता देता है। जो उसे मूवी की स्टार्टिंग में वो कोप मिल चुका था, तो वो समझ जाता है कि जो जिसने प्लानिंग करी है, और तीनों को वो अरेस्ट करके पूछताछ के लिए ले जाते हैं। उसके बाद तीनों फेक स्टोरी बताते हैं कि वो कार्निवल के अंदर ही थे, पर कोप अब उस बच्ची को लेकर आता है और उसे पहचानने के लिए कहता है। सबको लाइन में बिठा दिया जाता है और वो बच्ची एक एक करके सबको देख रही थी। बच्ची नोटिस कर लेती है कि वो विली ही था, क्योंकि विली के हाथ में भी वही वॉच थी जो रॉबर्ट्स के हाथ में थी। उसे पता था कि उसी ने रॉबरी करी है, लेकिन वो मना कर देती है कि इनमें से कोई नहीं है। अब पुलिस वाला भी समझ जाता है कि बच्ची इसकी हेल्प कर रही है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब उसके पास ना कोई गवाह था और ना ही कोई केस बन रहा था, इसलिए वो तीनों को छोड़ देता है। अब अगले सीन में जो पेट शॉप के ओनर के साथ यहाँ पर आया था, वो उसे बचे हुए पैसे देने के लिए उसने उसको बुलाया था, जो उसे 25% का कट देने वाला था, पर वो मना कर देता है। वो कहता है कि हमें अपने एल्डर्स का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैं ये नहीं ले सकता। अब जो को याद आता है कि स्टार्टिंग में उससे रोबर ने भी यही कहा था। जो कहता है कि तुम्हारा टैटू कहाँ गया, तो वो बताता है कि वो टैटू मैंने जानबूझ के बनाया था ताकि सब टैटू वाले आदमी को ढूंढते रहे और वो फ्री होकर घूम सके। अब जो खुशी खुशी चला जाता है।
वो उतना ही रखते हैं जितना उनको पेंशन से मिलना था और बाकी वो लॉज के बूढ़े ओनर्स को दे देते हैं। उसके बाद वो रेस्टोरेंट के ओनर को भी थोड़ा पैसा दे देते हैं और उसके बाद ज़रूरत के बाद वो सबकी हेल्प के लिए उस पैसों को बांट देते हैं। अब एल्बर्ट की जिस लेडी के साथ उसका रिलेशनशिप था उससे उसकी शादी हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।